جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं हूँ यामीन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहमो अमल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से सूरह बकरा की आयत नंबर 22 के पहले हिस्से का लफ्ज़ मतलब उसके रूट वर्ड यानी मादा के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लज़ी वो जिसने, जआला जीम आइन लाम इसका रूट वर्ड है बनाना या बनाया। लकुम दो लफ्ज़ है ये लम ज़बर ला के लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए। अल अर्दा हमजा रा दौद अर्द मशहूर लफ्ज़ है, ज़मीन को कहते हैं। फिराशा फा रा शीन फर्श, ये भी मशहूर लफ्ज़ है, फर्श को कहते हैं। वज़बरबा और अस्समा सीन मीम वाव समो या समा आसमान या बुलंदी को कहते हैं। बिना बा नून या बिना छत को भी कहते हैं और इमारत को भी कहते हैं। अल्लज़ी जआला वो जिसने बनाया या पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, फिराशा बतौरे फर्श, वस्समा और आसमान को, बिना बतौरे छत। वो अल्फाज जिनकी वजाहत रूट वर्ड के साथ जरूरी है। जआला जीम आइन लाम जआला, ये लफ्ज़ हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। जआला हर काम करने के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है और ये लफ्ज़ किस जगह पर इसका माना क्या होगा, ये सियाक व सबाक की मदद से उन आयात के हवाले से इसका मतलब वहां पे लिया जा सकता है। मसलन जाला का मतलब किसी जगह पे बनाना भी है, डालना भी है, मुकर्रर करना भी है, पैदा करना भी है, बदलना भी है। तो ये तमाम जो इस लफ्ज़ के माना हैं, ये उन आयात की निस्बत से ही वहां पे उसका मतलब लिया जा सकता है। जाला फिराशा फा रा शीन फर्श मशहूर लफ्ज़ है, बिछाई हुई चीज को कहते हैं। फर्श कहते हैं बिछाई हुई चीज को, फैलाना भी इसी को कहते हैं। और फिराश कहते हैं वो चीज जिसको बिछाया जाए, यानी बिछोना, वो चीज जिसको बिछाया जाए या किसी जिस चीज को बिछाना फर्शन कहलाता है। बिना बा नून या बना, बना का जो बुनियादी मफहूम है किसी चीज के कुछ हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाकर बनाना, ये इसका बुनियादी मफहूम है। इसी से फिर बना है, बना पूरी इमारत को भी कहते हैं और बिना इमारत के किसी एक हिस्से को भी कहते हैं। जैसे यहां आसमान के बारे में है कि वो बतौरे छत है, तो यहाँ पे पूरी इमारत की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक हिस्से की बात है, छत। और फिर इसी लफ्ज़ से बा नून या ये जो रूट वर्ड है, इससे इब्न भी है, इब्न बेटे को कहते हैं, और बिंत भी है, इसका रूट वर्ड भी यही है, बेटी को कहते हैं। अब इब्न या बिंत को इस हवाले से
बिना क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इनके अंदर बाप का भी कुछ हिस्सा होता है, यानी कुछ हिस्सा बाप का भी इनकी पैदाइश में होता है। मसलन एक मर्द और एक औरत जब फितरी तौर पे मिलते हैं तो नतीजातन औलाद पैदा होती है, उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इनकी पैदाइश में माँ के साथ, चूँकि माँ पैदा करती है, लेकिन बाप का भी हिस्सा होता है। इसीलिए इब्न या बिन्त कहा जाता है। इसका रूट वर्ड भी यही है कि कुछ हिस्सा बाप का भी इनके अंदर होता है। इसलिए उन्हें इब्न कहते हैं बेटे को और बिन्त कहते हैं बेटी को। अल्लज़ी वो जिसने जाल बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्दा जमीन को फिराशा बतौर फर्श वस्समा और आसमान को बिना बतौर छत। इससे पहले वाली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातब करके ये दावत दी थी, या अय्युहन्नास, ऐ तमाम के तमाम लोगों, उबदू इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी वो जिसने खलक़कुम पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना और उन लोगों को भी, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बच सको, डरने वाले बन जाओ, तकवा इख्तियार करो। तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को ये दावत दी कि अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी पैदा किया। अल्लाह ताला ने, रब ने तमाम कायनात को पैदा किया। इस सारी कायनात को पैदा करने वाला रब है। और रब के मफहूम में हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी कि खालिक, मालिक और मुदब्बिर। वो पैदा भी करता है और जिसने पैदा किया वो मालिक भी है और वो सारे निज़ाम को चलाने वाला भी है, मुदब्बिर भी है। तो उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे आबाओ अजदाद को पैदा किया है। और उस रब की कुदरत का बयान है, अल्लाजी वो रब जिसने जाला पैदा किया, बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, फिराशा बतौरे फर्श, वस्समा और आसमान को, बिना बतौरे छत। यानी उस रब की इबादत का हुक्म इसलिए है कि उस रब ने इस कायनात को पैदा किया और इस कायनात में दो बड़ी चीजें जो इंसानों को नजर आती हैं, और वो है एक जमीन जो वसी तर है, इतनी वसी जमीन है कि हमारी निगाहें उसको पा नहीं सकती पूरी की पूरी। और फिर आसमान जो इतना बड़ा हमारे छत पर, एक हमारे सर के ऊपर एक छत है जो बगैर सतूनों के है। अल्लाह ताला ने इस जमीन को भी पैदा किया और आसमान को भी पैदा किया। और ये अल्लाह ताला की कुदरत में है, ये उसकी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को भी पैदा किया, लेकिन इंसानों के मुकाबले में जमीन और आसमान जो हमें नजर आते हैं, जिनको हम रोज देखते हैं, वो कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला की कुदरत में ये सब कुछ है। उसने अगर हमें पैदा किया है
तो हम तो बहुत छोटी सी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को पैदा किया है और इस कायनात में दो चीज़ें जो हमें दिन और रात नजर आती हैं, हम उनका मुशाहिदा भी करते हैं, और वो हैं ज़मीन और आसमान, जिनको उसी रब ने पैदा किया है जिस रब के लिए उसने हमें दावत दी है कि उस रब की इबादत करो, उस रब के आगे झुको, उसके अहकामात को मानो, उसकी इस पैदा करदा ज़मीन पर उसके हुक्म के मुताबिक, उसके निज़ाम के मुताबिक चलो। ये अल्लाह ताला का पैगाम सारी दुनिया को है, और अल्लाह ताला ने फिर तमाम इंसानों को भी ये बता दिया कि तुम्हारी पैदाइश और तुमसे पहले जो जितने लोग गुजरे हैं, जो तुम्हारे आबा अजदाद थे, उनकी पैदाइश कोई इतनी मुश्किल ना थी। इससे भी बड़ी पैदाइश किसकी है? जमीन व आसमान की है। तो अल्लाह ताला ने तो उनको भी पैदा किया है। तो जिसके कब्जा कुदरत में ये सब कुछ है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, या अय्युहन्नास, है तमाम के तमाम लोगों, उबुदू, इबादत करो, झुक जाओ, उसके अहकामात की पैरवी करो, रब्बकुम, जो तुम्हारा रब है, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुमको, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और उनको भी जो तुमसे पहले थे, जो तुम्हारे आबा अजदाद थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, जहन्नम के अजाब से बच जाओ। और वो रब वो है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वो जिसने इस जमीन को बतौर फर्श पैदा किया, और इस फर्श पर हम सुकून के साथ चलते भी हैं और नकलो हरकत भी करते हैं। फिर हमारे सरों पर एक बहुत बड़ी छत है, वो है आसमान। और आसमान समा को समा इसलिए कहते हैं कि जमीन के मुकाबले में वो बुलंदी पर है, यानी आसमान इंतहाई बुलंदी पर है। तो अल्लाह ताला ने इस आसमान को भी पैदा किया और बगैर सतूनों के पैदा किया है। तो फिर उस रब की इबादत करो, उसके आगे झुको, जिसने ये सब कुछ पैदा किया है। ये जमीन उसकी है, इस पर हुक्म उसी का है, लिहाजा उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। और पैदा करने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। और दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इंशाअल्लाह आयत का बकिया हिस्सा दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।